रियल मैड्रिड ने जीत लिया है अपना गेम अगेंस्ट एस्पेन्योल होम के ऊपर 4-1। तो अगर आपने मैच नहीं देखा तो स्कोर लाइन से शायद आपको लग रहा होगा कि इवनली गोल डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द 90 मिनट्स गोल हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले हाफ के अंदर एज ऑलवेज जो कि ट्रेंड रहा है रियल मैड्रिड का इस सीजन, रियल मैड्रिड ने कोई भी गोल स्कोर नहीं किया और बाकी 4 के 4 गोल रियल मैड्रिड ने सेकंड हाफ के अंदर स्कोर किए। क्या बेहतर परफॉर्मेंस थी, क्या की पॉइंट्स थे, इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, रियल मैड्रिड पैनिक नहीं करती भाई। रियल मैड्रिड एज अ क्लब पैनिक नहीं करता, और ना उनके प्लेयर्स, उनके मैनेजर, वो इन्वायरमेंट ही पैनिक नहीं करता, राइट? मतलब फैंस भी पैनिक नहीं करते, क्योंकि देखिए फर्स्ट हाफ के अंदर सेम स्टोरी है, बट सेकंड हाफ के अंदर जो है वो चीजें मतलब वो मेंटेलिटी है, कॉन्फिडेंस है, और आपने पैनिक नहीं करना। तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रियल मैड्रिड कहती है कि ठीक है भाई, नहीं गोल हो रहा ना, हो जाएगा भाई। आपको मतलब कोई इस तरह के अननेसेसरी पासिंग, अननेसेसरी क्रॉसेस आपको नहीं दिखते, ठीक है? फर्स्ट हाफ में नहीं ना गोल हुआ, आपने देखा कि राइट लेफ्ट से क्रॉसेस आ रही हो अन्य वहां, नहीं, ऐसा नहीं है। रियल मैड्रिड डेस्परेट नहीं होती, वो अपने गेम प्लान के ऊपर रहते हैं और वो उसको एग्जीक्यूट करते रहते हैं और इवेंचुअली वो उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है? आई अंडरस्टैंड कि रियल मैड्रिड इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर काफी हद तक रिलाय करती है, बट ऑब्वियसली भाई उनके हर प्लेयर के पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, तो उसके ऊपर उन्होंने रिलाय करना ही करना है। अब बहुत से लोग, आप भी ये सोच रहे होंगे कि यार 45 मिनट्स में अगेन पहला गोल नहीं हुआ, लेकिन 45 मिनट्स बहुत बेहतर थे, ठीक है? रियल मैड्रिड कंट्रोल में थी थ्रू आउट द 90 मिनट्स। आई थिंक ये पहला गेम है सीजन का जिसके अंदर मैं ये कह सकता हूं कि रियल मैड्रिड थ्रू आउट द 90 मिनट्स कंट्रोल के अंदर थी। वो अलग बात है कि फर्स्ट हाफ के अंदर गोल नहीं हुआ, किलियन एम्बाप्पे के पास 3-4 बहुत अच्छे, आई थिंक 3 चांसेस बहुत अच्छे थे, स्पेशली वो आर्दा गुलर वाला। तो रियल मैड्रिड आज मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि 90 मिनट्स अच्छा खेली है, लेकिन इसके अंदर एस्पेन्योल को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज देखें एस्पेन्योल ना काउंटर अटैकिंग टीम है, लो ब्लॉक के अंदर खेल रहे थे, डिफेंड कर रहे थे। 4-4-2 समझ लें, 4-4-2 क्या था, 5 जो है वो आगे सिर्फ 2 प्लेयर्स थे, वो भी डिफेंड ही कर रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? दे वर वेरी क्लोज टू द बॉक्स, दे वर ट्राइंग टू गेट आउट, बट नहीं हो पा रहा था। काउंटर अटैकिंग टीम है, और इवन काउंटर अटैक्स में स्पेशली अगर आप फर्स्ट हाफ देखें तो उनके काउंटर भी 2 पास भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मेरे हिसाब से तो ऑपोजिशन भी वैसी थी, ठीक है? आराम से बॉल मूव करने दे रही थी। आई अंडरस्टैंड, मैं इसका क्रेडिट दूंगा कि एस्पेन्योल ने मोस्ट पार्ट ऑफ द गेम डिफेंड अच्छा किया, बट दिस इज व्हाट दे डिड। और इवेंचुअली जितनी क्वालिटी रियल मैड्रिड के पास है ऑन द फील्ड, और स्पेशली जो बेंच से आई है, इट वाज नेवर गोइंग टू बी इजी फॉर एस्पेन्योल। देखिए एस्पेन्योल ने पहला गोल किया और दैट वाज अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कारवाल जो है वो हायर अप द पिच थे, गार्सिया जो थे उनके कीपर, बड़ा अच्छा उनका स्विच था। लेकिन वो भी जो गोल है ना, उससे पहले सिर्फ एक शूट थी एस्पेन्योल की, ठीक है? वो जो गोल था वो भी आपको पता है टीबो कोर्टवा की गलती थी, थोड़ी सी रूह आ गई उनके अंदर ter स्टेगन की। इट वाज एन ओन गोल, मतलब उस एंगल से गोल नहीं होना चाहिए था। तो एक एक समझ ले कि लकी गोल था एस्पेन्योल के लिए, और उसके बाद उनको क्या करना था, उनको 10-15 मिनट गोल नहीं खाना था। बट रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है आपके, मतलब बर्नाब्यू के ऊपर तो 100% भाई वो, मतलब फिर फेडी वल्वर्डे ने शूट मारी और फिर अगेन कीपर की गलती थी, वो नहीं निकलनी चाहिए थी वहां से, और इवेंचुअली कारवाल का बहुत इजी यहाँ पे गोल था। तो 1-1 यहाँ पे हो गया। और आप सबको पता है जब 1-1 हो जाता है और आखिर के 20-25 मिनट रह जाते हैं, और स्पेशली फिर विनीशियस आ रहे हैं, ठीक है? मतलब बहुत जल्दी कार्लो अंचेलोटी ने रिएक्ट किया, आर्दा गुलर की जगह विनीशियस को लेके आए, रोड्रिगो को राइट साइड के ऊपर शिफ्ट किया। और भाई विनीशियस, जो मेरा जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये वो ये है कि भाई विनीशियस इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। देखिए किलियन एम्बाप्पे भी ने भी एक गोल स्कोर किया, एक असिस्ट दिया, लेकिन किलियन एम्बाप्पे का वो इंपैक्ट नहीं था, उनकी पेनल्टी थी, ऑब्वियसली उनके पास चांसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन विनीशियस भाई, उसने कहा कि कोई टेंशन नहीं है, मतलब गोल चाहिए। आपने वो असिस्ट देखा होगा टुवर्ड्स रोड्रिगो, रोड्रिगो वाज इन द राइट प्लेस एट दैट मोमेंट और आराम से गोल कर दिया। मतलब दैट वाज अ वर्ल्ड क्लास असिस्ट फ्रॉम, मतलब खड़े खड़े यार, इतना मुश्किल बॉल है वो, उस बंदे ने कहा कोई टेंशन नहीं है भाई, ये ले, ये बॉल ले भाई। मेरे हिसाब से तो भाई उसके बाद उन्होंने गोल स्कोर किया किलियन एम्बाप्पे का असिस्ट, बट दैट वाज अ ब्रिलियंट फिनिश फ्रॉम अगेन फ्रॉम विनीशियस भाई। बंदा एक अलग लेवल के ऊपर है। और भाई मैं तो सीधी सी बात है, देखिए किलियन एम्बाप्पे मुझे ऐसा लगता है कि मोर स्किलफुल देन विनीशियस है, लेकिन हियर मी आउट, लेकिन विनीशियस ना लेफ्ट साइड के ऊपर इज राइट नाउ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। लेफ्ट साइड के ऊपर भी नहीं, राइट नाउ ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड।
आई नो जो विनीशियस के एंटिक्स हैं उसकी वजह से लोग शायद उनके गेम के ऊपर उतनी ज्यादा अटेंशन नहीं देते, उनके एंटिक्स के ऊपर देते हैं, लेकिन भाई ही इज दी बेस्ट प्लेयर, ही इज बेटर देन किलियन एम्बाप्पे राइट नाउ। उनकी जो फॉर्म है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो गेम प्ले है, उसकी जो स्किल है, उसकी जो फाइनल थर्ड के अंदर एबिलिटी है, दैट इज बेटर देन एनी प्लेयर। मतलब किलियन एम्बाप्पे की मैं बात ही नहीं कर रहा सिर्फ, इट इज बेटर देन एनी प्लेयर। तो मेरे हिसाब से विनीशियस इज बाय फार द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है, स्पेशली फॉरवर्ड एरियाज के अंदर, राइट। क्योंकि मतलब सिमिलर पोजीशंस के ऊपर हम कंपेयर करें या फॉरवर्ड एरियाज के अंदर हम कंपेयर करें तो ज्यादा बेहतर है, और थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है कि हम डीएम के साथ उनको कंपेयर करें या सेंटर बैक के साथ करें। तो भाई विनीशियस क्या बॉलर है भाई बंदा। और यार आई थिंक विनीशियस एंड एम्बाप्पे विल स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स। यार एम्बाप्पे को ना थोड़ा सा वो, आई थिंक एम्बाप्पे थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, और मुझे अभी भी फील होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि किलियन एम्बाप्पे स्ट्राइकर पोजीशन पे अच्छा प्लेयर नहीं है, वो वहां पे भी बहुत अच्छा प्लेयर है, वो इतना ज्यादा स्किलफुल है। बट भाई किलियन एम्बाप्पे जो लेफ्ट साइड से प्लेयर है ना, अब अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेल सकते लेफ्ट साइड पे, बिकॉज वहां पे एक बला है, वो विनीशियस खेल रहे हैं वहां पे। लेकिन भाई किलियन एम्बाप्पे ना कहीं थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो उनको ना वो जो उनकी जो स्किल है ना, वो मतलब कॉर्नर्स जो ढूंढते थे, ठीक है, शूट मार रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कॉर्नर्स को नहीं ढूंढ रहे, वो जो है ना स्ट्रेंथ किलियन एम्बाप्पे की। तो आई थिंक थिंग्स विल, मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है, बट आई थिंक थिंग्स विल इवन इंप्रूव। अभी आप इमेजिन करें, एक गोल ऐसे असिस्ट उसका है और एक गोल और एक असिस्ट उसका है, बट आई स्टिल बिलीव के थिंग्स विल इवन इंप्रूव मोर, ठीक है। उसके अलावा भाई रोड्रिगो, यार ही इज अ टू गुड ऑफ प्लेयर। मतलब लेफ्ट साइड के ऊपर खेल रहे थे, ही वाज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द फर्स्ट हाफ लेफ्ट हैंड साइड से। भाई ब्रिलियंट प्लेयर है, उसकी भी पोजीशन लेफ्ट है, ठीक है, वो भी बेस्ट अपना लेफ्ट के ऊपर खेलता है, बट भाई इज अ, मतलब उसको राइट पे खिला लो, उसको सेंट्रली खिला लो, उसको लेफ्ट पे खिला लो, वो हर जगह अपनी बेस्ट देता है। कभी कभार मुझे ऐसा फील होता है, मैं अक्सर जो है वो ये मेंशन भी करता हूँ, भाई रोड्रिगो ना मतलब हर मैच में स्टार्टर होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने करियर के, क्योंकि शायद उसको शायद नहीं मिलेगा रियल मैड्रिड में कंसिस्टेंटली। टाइटल्स तो वो बहुत जीतेंगे, बट वो एक अलग डिस्कशन है। देखिए आर्दा गुलर वाज नॉट बैड, मुझे ना आर्दा गुलर एक मतलब बड़ा बेहतरीन प्लेयर लगता है मुझे, उसके अंदर ओजिल की वाइब आती है, तो उसके पास वो टाइम है ना जितना, आई थिंक ही डिड अ वेरी ग्रेट जॉब राइट साइड के ऊपर। जूड विलियम बिलिंगम, भाई जूड विलिंगम, आई रियली हैव टू से भाई बंदे के अंदर बहुत टैलेंट है भाई। राइट फुट चलता है उसका, लेफ्ट फुट चलता है, बंदे के पास स्किल है, बंदा डीप खेल सकता है, बंदा अटैकिंग एरियाज के अंदर खेल सकता है, स्ट्रेंथ है बंदे के बाद, एरियल एबिलिटी है, सब कुछ है भाई उस बंदे के पास। देखिए बीइंग अ बारसा फैन, कभी कभार हम थोड़ी सी ज्यादती, मैं बहुत से बारसा फैंस को देखता हूँ, वो थोड़ा सा ट्रोल करते हैं, एक आध मैच बुरा जाता है, बट भाई आप बिल्कुल भी नहीं डिनाई कर सकते जूड बिलिंगम आराम से बंदा वो बैलन डोर जी, मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो के अंदर कि अगर इंग्लैंड जीत जाती तो जूड बिलिंगम ने जो है वो बैलन डोर जीत जाना था इस दफा। आई स्टिल सी के इन फ्यूचर बेलिंगम जो है ना वो बैलन डोर जीत सकते हैं भाई, बेहतरीन प्लेयर है, और आज की परफॉर्मेंस बेहतरीन थी। मैं पिछले मैच में कहा था कि अच्छा खेला स्टुटगार्ट के अगेंस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं फुल्ली फिट नहीं दिखे, ठीक है, 100% नहीं दिखे, आज 100% दिखे और पूरे लेवल के ऊपर खेल रहे थे। देखिए आज के मैच में ना मिडफील्ड के ऊपर उतनी ज्यादा मैं बात नहीं करता, जैसे अक्सर मैचेस में फेडी वैल्वर्डे के ऊपर बात करता हूँ ना, आज के मैच में उतनी बात नहीं कर रहा क्योंकि एस्पेन्योल कोई प्रेशर क्रिएट ही नहीं कर रही थी। देखिए ये ज्यादा बेहतर सेटअप है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चोमेनी और फेडी वैल्वर्डे को डबल पिवट में खिलाते हैं, तो फिर उनको उनमें से किसी एक को कुछ ज्यादा करना है, ठीक है, सिर्फ पास। अभी फॉर एग्जांपल फेडी वैल्वर्डे क्या कर रहे थे आज के पूरे मैच के अंदर, दो तीन उन्होंने रन मारे जो कि उनकी स्पेशलिटी है और ऑब्वियसली वो उनकी स्ट्रेंथ भी है, लेकिन वो सिट बैक कर रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो सिंपली मॉड्रिच को पास दे रहे थे या बेलिंगो को पास दे रहे थे, और वो सारा रिदम कंट्रोल कर रहे थे, वो क्रिएटिविटी प्रोवाइड कर रहे थे, और वो पूरा कंट्रोल प्रोवाइड कर रहे थे मिडफील्ड के अंदर, ठीक है। तो फेडी वैल्वर्डे के पास सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू डू द डर्टी वर्क, जो कि बहुत अरसे तक कैजिमिरो के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। तो आज के लिए वर्क कर रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर के लिए भी, आई थिंक इफ व्हेन कामाविंगा इज बैक तो इट शुड बी चोमेनी, कामाविंगा, फेडी वैल्वर्डे एंड बेलिंगम, और विनीशियस और किलियन एम्बाप्पे आप फ्रंट 4-4-2 के अंदर आप जा सकते हैं, इसके अंदर किलियन एम्बाप्पे और विनीशियस के पास ज्यादा फ्रीडम होगा। बट एज ऑफ नाउ जब तक कामाविंगा नहीं आते और ऑब्वियसली चोमेनी सेंटर बैक खेल रहे हैं, आई थिंक फेडी वैल्वर्डे, मॉड्रिच, ऑब्वियसली यार मैं मॉड्रिच के ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बंदा जो है वो एजलेस है भाई। आई थिंक चोमेनी डिड अ वेरी गुड जॉब, मिलिटाओ डिड अ वेरी गुड जॉब, कारवाल का अच्छा गेम था,
देखिए रियल मैड्रिड का मसला एक सेंटर बैक है, दे कैन नॉट अफोर्ड फर्दर इंजरीज। रुडिगर को आज रेस्ट मिला, विनीशियस को रेस्ट मिला, व्हिच इज गुड। फर्लैंड मेंडी को रेस्ट मिला। फर्लैंड मेंडी की बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है फ्रैंक गार्सिया, बहुत इंप्रेसिव दिखे वो। राइट साइड पे भाई एक इशू है, कारवाल नहीं है तो लुकास वास्केज उतनी ज्यादा क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऑल इन ऑल टिबो कोर्टोआ ऑब्वियसली वो एक मिस्टेक होगी, इतना अच्छा गेम नहीं था उनका, बट भाई 4-1 यार जीत गई रियल मैड्रिड इन द एंड। इट डज नॉट मैटर, और इंप्रूवमेंट दिख रही है 90 मिनट्स आज। मतलब मेन प्लेयर, 2-3 मेन प्लेयर्स को रेस्ट देने के बाद भी 90 मिनट्स जो है अच्छी फुटबॉल खेली। आई नो इट्स एस्पेन्योल, बट स्टेप बाय स्टेप भाई, स्टेप बाय स्टेप जो है वो रियल मैड्रिड इंप्रूव कर रही है। और रियल मैड्रिड की यही खासियत है कि वो थ्रू आउट द सीजन उनका स्लो स्टार्ट होता है, और स्लो क्या भाई, अनबिटन है अभी तक, ठीक है, ये भी मैं बात बता दूं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी ट्रेजेक्टरी ऐसे ऊपर जाती है। और भाई ये टीम जो है ना, वो फेवरेट है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये टीम फेवरेट है ला लीगा के लिए भी और चैंपियंस लीग के लिए अभी भी। तो भाई ब्रिलियंट 4-1 विन फॉर रियल मैड्रिड। अब देखते हैं बारसा क्या करती है। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका बारसा।